हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर एवं गुट निरपेक्ष आंदोलन। यानी कि आपका सीबीएसई के द्वारा जो न्यू सिलेबस आया है उसके अंदर जो टॉपिक ऐड हुए हैं उसको मिलाकर जो है अब आपको इस चैप्टर की वीडियो मिलने वाली है। तो स्टूडेंट, ज्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले जानेंगे ये जो शीत युद्ध शब्द का जो नाम है, शीत युद्ध जो है, ये शीत युद्ध शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर शीत युद्ध शब्द का जो प्रयोग था वो किसने किया था। तो बर्नार्ड बरूच जो थे उन्होंने इस शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, और इस शब्द को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किसने बनाया था? वो लिपमैन ने बनाया था। किसने? लिपमैन ने। तो यानी कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया और 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, वीडियो को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। ये जो शीत युद्ध शब्द है आपका, ठीक है, जिसको हम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं, ये कोल्ड वार है क्या? ठीक है, तो ये कोल्ड वार क्या है इसको भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूं कि कोल्ड वार आपका क्या है। तो चलिए देखते रहिए आगे और मैं आपको ये सब चीजें अभी क्लियर कर देता हूँ कि कोल्ड वार आखिर क्या है। चलिए, तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, देखिए शीत युद्ध शब्द जो है ना, सबसे पहले हमने क्या करा, हम नंबर 1 ये चीज देख लेते हैं कि हमारा 1914 से लेकर 1918 तक जो है हमारा क्या चला, फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था आपका, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का कोई लेना देना नहीं, यानी कि ज्यादा क्वेश्चंस आपसे इसमें नहीं पूछे गए हैं। सेकंड आपका जो है वो 1939 से लेकर 1945 तक हमारा सेकंड वर्ल्ड वार चला। ठीक है ना। तो जो आपका सेकंड वर्ल्ड वार था उसी से ज्यादातर क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। और देन उसके बाद में आपका क्या आता है, उसके बाद में आपका 1945 यानी कि 1945 से लेकर 1919 और 91 यहाँ हमारा चला कोल्ड वार। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर हम पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हैं कि एक एक क्वेश्चन आपका जो भी आपके एमसीक्यू में आने वाला है, ये मेरी गारंटी है कि वीडियो को देखने के बाद आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरीके से टिप्स पर याद हो जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम और आगे लेकर चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारा 1914 से 1918 तक हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा 1939 से लेकर 1945 और कोल्ड वार हमारा 1945 से लेकर 1990 और 91 के बीच में जो है खत्म हुआ। तो वीडियो के अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं जो सेकंड वर्ल्ड वार था। देखो शीत युद्ध जो था, इससे पहले हम सेकंड वर्ल्ड वार को क्लियर करते हैं कि हमारे सेकंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ। दो राष्ट्र के बीच में युद्ध हुआ था। कितने? दो राष्ट्र के बीच में। अब वो दो राष्ट्र कौन कौन से थे? एक था आपका मित्र राष्ट्र, ठीक है, एक था आपका मित्र राष्ट्र और एक था आपका धुरी राष्ट्र। सभी बच्चों को अच्छी तरीके से पता होगा मित्र राष्ट्र के अंदर अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये सारे देश इसके अंदर शामिल थे। धुरी राष्ट्र के अंदर अगर हम बात करें तो जर्मनी, इटली और जापान, ये देश इसके अंदर शामिल थे। अब हुआ क्या कि इन सभी देशों ने मिलकर यहाँ पर जर्मनी और इटली को तो हरा दिया, पर जापान जो है वो हार की विभीषिका झेल रहा था, लास्ट मूवमेंट चल रहा था। तो 1945 में क्या हुआ, 1945 के अगस्त में, ठीक है, 1945 के अगस्त में अमेरिका ने क्या करा, जापान के दो शहर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी ये चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा तो उससे रिलेटेड ही आपके जो है यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं आपसे। अब तो मैं आपसे जल्दी ही इस वीडियो के अंदर अब सारे क्वेश्चंस के साथ में आपको टॉपिक क्लियर करता रहूंगा, जिससे कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए और आपका फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए बिफोर योर यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट या फिर प्री बोर्ड की अगर हम बात करें तो 12th क्लास के अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो को हम आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो वीडियो का कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये रहेगा कि जो शीत युद्ध शब्द है वो क्या है और इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से दिए गए हैं। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी वीडियो में पढ़ा रखी है। तो हम थोड़ा अब आगे चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका,
सीटों का पूर्ण रूप बताइए। अब ये सीटो क्या है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि जैसा कि आपको पता होगा कि 1949 के अंदर एक नाटो नाम का संगठन बना था, जो किसने बनाया था? यूएसए ने। अब इसी के विरुद्ध में ना, इसी के विरुद्ध यूएसएसआर जो था आपका, उसने वारसा बनाया था। ठीक है, वारसा जो पैक्ट था आपका, वारसा संधि हुई थी। पर नाटो के साथ में ही प्लस में दो संधियां और थी, सीटो और सेंटो, जो कि 1955 में थी। ठीक है, वारसा भी 1955 में। तो याद रखें, एक क्वेश्चन ये कि वारसा पैक्ट कब हुआ? 1955। नाटो सीटो सेंटो की स्थापना 1955, नाटो की स्थापना 1949, और इसमें 12 देश सम्मिलित थे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना घटी थी? देखो, नाटो की स्थापना, प्रथम विश्व युद्ध, और जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन, या हिरोशिमा में परमाणु का बम का गिराया जाना। तो आप मुझे एक चीज बताइए, इसमें से देखो, नाटो की स्थापना भी कब हुई? नाटो की स्थापना आपकी 1949 में हुई है। ठीक है, हिरोशिमा और परमाणु पे बम जब कब गिराए गए थे? 1945 में गिराए गए थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था हमारा? 1914 से लेकर 1918 में हुआ था। प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन कब हुआ था हमारा? प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन हमारा जो है 1956 में हुआ था। अब मैं आपको एक क्लियर करा दूं, इसमें आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्या क्वेश्चन है? कूटनीतिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किसने किया था? वो पंडित नेहरू जी ने। किसने? पंडित नेहरू ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और कहां पर? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। ठीक है, श्रीलंका में। अब इस शब्द को 1954 में सबसे पहले प्रयोग किया गया था, और 1955 के अंदर अफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ, जिसको बाडुंग सम्मेलन का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बाडुंग सम्मेलन। ठीक है भैया, तो यहाँ पे बाडुंग सम्मेलन की अगर हम बात करें तो बाडुंग सम्मेलन आपका हुआ था। अब बाडुंग सम्मेलन के बाद में, तो जब पांचों देश सहमत थे, तो उसके बाद में 1956 में सफल बैठक हुई इसकी। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन जो है इसमें सबसे अंत में है। ठीक है, क्योंकि देखो 45 ये तो सबसे पहले हो गया, फिर उसके बाद 45 हो गया, फिर 49 हो गया, और उसके बाद में आने वाला आंसर जो है आपका वो क्या होगा? 1956, यानी कि प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान यानी कि जो खाली स्थान जो है आपके, फिल इन द ब्लैंक्स, वो आपको फिल करने हैं। चैप्टर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी इससे रिलेटेड, तो आपको इसके आंसर तुरंत ही पता चल जाएंगे। यहाँ हमने आंसर पहले से ही प्रोवाइड करा रखे हैं, यानी कि ये आपका जो है आंसर यहाँ पर पहले से प्रोवाइड है, पर आपको क्या करना है? आंसर नहीं देखने, पहले डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को रीड करना है अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का परिणाम यह हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर डैश का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उसके बाद में दो बड़ी बड़ी महाशक्तियों का उदय हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ही जो लड़ाइयां हुई थी, ठीक है, तो ये दो बड़ी बड़ी महाशक्तियों का उदय हुआ। तो आप जो है इसके अंदर बताओगे कि दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, दो महाशक्तियों का उदय हुआ, या दो नई शक्तियों का उदय हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो महाशक्तियों का उदय। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था, और सोवियत संघ उसे डैश सहायता देता था। कौन सी सहायता देता था उसको? देखो, अब जो क्यूबा था, क्यूबा तो एक छोटा सा द्वीपीय देश था, जो कि अमेरिका की तट से छुपा हुआ था, तो छुपा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध अच्छे नहीं थे, तो सोवियत संघ ने क्यूबा को अपने रूस के सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। अब सोवियत संघ उसे कौन सी सहायता देता था? वो उसे राजनीतिक यानी कि कूटनीतिक सहायता और वित्तीय सहायता यानी कि पैसों की मदद किया करता था। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मार्कर का जो है कलर चेंज कर लेते हैं हम, इसका ये ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ डैश विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था। अब देखो, दो चीजें देखेंगे यहाँ पर। अब जो अमेरिका था यानी कि यूएसए, ये क्या था? ये पूंजीवादी था। क्या था? ये भाई पूंजीवादी था आपका। तो जो दूसरा है आपका सोवियत संघ, वो क्या रहा होगा? वो आपका समाजवादी रहा होगा। तो अब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि यहाँ पर जो है शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ किस पर आधारित था? वो समाजवादी विचारधारा पर। किस पर? समाजवादी विचारधारा पर। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध तब समाप्त हुआ जब अमेरिका ने जापान के डैश नामक शहरों पर दो परमाणु बम गिराए।
ये 2020 के क्वेश्चन में आया हुआ है। अब यहाँ पर वो कौन सी जगह है जापान की जहाँ पर परमाणु हथियार गिराए गए थे? तो देखिए मेरा मानना यह आंसर ना देखकर पहले डायरेक्ट अपने आप को मेमोराइज कराइए अपना जो चैप्टर आपने रीड किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है जापान के दो शहर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। कब गिराए गए थे? हिरोशिमा 6 अगस्त और नागासाकी 9 अगस्त। कितने किलोग्राम के थे? वो तो 15 केजी टन और ये 21 केजी टन। और इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय, और इसका नाम क्या था? फैट मैन। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें से सारे क्वेश्चंस आपको पता चल रहे होंगे। तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप क्वेश्चन के साथ में आप पूरे चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे, तो आपको बस अंत तक बने रहना है और वीडियो को देखते रहना है, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है नाटो का मुकाबला करने के लिए डैश ने वार्सा संधि की स्थापना की थी। अब नाटो का स्थापना करने के लिए नाटो किसका संगठन था? आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय वीडियो कि नाटो जो है वो क्या था? नाटो एक सैन्य संगठन था जो कि किसने बनाया था? अमेरिका ने, यूएसए ने। और इसकी स्थापना सन 1949 में हुई थी। 12 देश इसमें सम्मिलित थे। तो इसके विरुद्ध में ही 1955 के अंदर एक संगठन बना था जिसका नाम था वारसा संधि। क्या नाम था? वारसा पैक्ट या वारसा संधि। और वारसा संधि को ही पूर्वी संगठन के नाम से जाना जाता है। तो आपके कितने क्वेश्चन बने? एक क्वेश्चन ये कि नाटो की स्थापना कब हुई, उसमें कितने देश शामिल थे, वारसा की स्थापना कब हुई और पूर्वी गठबंधन किसे कहा गया था। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में डैश में हुआ था। तो देखिए सबको पता है सफल बैठक सबसे पहले 54 के। देखो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता रखे हैं। 1954 में आप अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाइए, जो जो मैं बता रहा हूँ आपको उस पर ध्यान देना आप। ठीक है, 1954 में क्या हुआ? सबसे पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, जो सबसे पहले गुटनिरपेक्ष शब्द का नाम लिया किसने लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने 1954 में श्रीलंका में, कहां पर? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में इस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, गुटनिरपेक्ष शब्द का। और फिर 1955 के अंदर क्या हुआ? बाडुंग सम्मेलन हुआ। बाडुंग सम्मेलन क्या है? गुटनिरपेक्ष था, कोई बाडुंग सम्मेलन कहा जाता है। एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, तो ये बाडुंग शहर में हुआ, इसलिए इसको क्या बोला गया? बाडुंग सम्मेलन। ठीक है, तो बाडुंग सम्मेलन कहा गया इसको। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि उसका पहला सम्मेलन कब हुआ? तो गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ। कहां पर? बेलग्रेड में हुआ। ठीक है, तो देखो 1956 में इसकी सफल बैठक हुई थी और 1961 में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था। कहां पर? बेलग्रेड में। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन के साथ में आपके कितने आंसर कंप्लीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन था, सिर्फ ये क्वेश्चन था, और इससे रिलेटेड देखो कितने क्वेश्चन है कि सबसे पहले ये शब्द कब यूज हुआ, किसने यूज किया? नेहरू जी ने किया। कहां पर किया? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किया। ठीक है, 1955 में क्या हुआ? बाडुंग सम्मेलन हुआ था। और 1956 में क्या हुआ था? इसकी सफल बैठक हुई थी। क्या हुई थी? सफल बैठक हुई थी। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी। और वीडियो को देखने में अगर आपको मजा आ रहा है तो बस मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताते रहिएगा कि अगर आपको कोई भी डाउट यहाँ पर हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? डैश संकट के समय भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि की थी। देखो अब कौन सा ऐसा संकट था? देखो 1971 की अगर हम बात करें, 1971 के अंदर बांग्लादेश संकट हुआ था। क्या हुआ था? बांग्लादेश संकट। अब बांग्लादेश संकट क्या था? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। क्वेश्चन क्या बनेंगे? पहला क्वेश्चन देखो, पाकिस्तान दो थे आपके, कौन कौन से? एक तो पश्चिमी था आपका और एक आपका पूर्वी था। अब पूर्वी और पश्चिमी यहाँ पे पाकिस्तान थे, तो जो पूर्वी पाकिस्तान था इसी को बांग्लादेश का नाम दिया गया सन 1971 के अंदर। ठीक है, तो 1971 के संकट के समय भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि की थी। ठीक है, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश संकट के समय या 1971 के संकट के समय। ठीक है, और वो संधि कितने वर्ष की थी? 20 वर्ष की। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये सब आप जो है फटाफट से आपका जो भी मन करे आप जो है इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? शीत युद्ध के दौरान डैश के सिद्धांत ने युद्ध नहीं होने दिया। अब वो कौन सा सिद्धांत था? देखो, पारस्परिक अवरोध का सिद्धांत। किसका? पारस्परिक अवरोध का सिद्धांत। तो ये आपका जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलें, थोड़ा आगे चलते हैं अब जरा वीडियो को लेकर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका, साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व साम्यवादी देशों ने क्या मुख्य आर्थिक बदलाव आए? अब देखो, समाजवाद का स्थान किसने ले लिया? पूंजीवाद ने।
सार्वजनिक क्षेत्र क्या हो गए, निजी में बदल गए। तो दोनों आराम से आपको याद हो जाएंगे, 1 मार्क्स का आपका आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, तो निम्नलिखित कथन को सही करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, सही कर। नाटो जून 1949 में आया था। अरे भाई साहब, पहले ही बता दिया मैंने आपको, कब आया था, अप्रैल में। कब, अप्रैल में। तो कोई भी बच्चा गलत आंसर ना करे इसका। 1949 अप्रैल में 12 देशों के साथ में इसका गठन हुआ था। किसने किया था, यूएसए यानी कि अमेरिका ने किया था अपने सैनिक, ठीक है, ये एक सैनिक गठबंधन था, ठीक है। आगे है शीत युद्ध की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। जी बिल्कुल गलत है जी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, इसको सही करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हिरोशिमा और पर गिराया गया परमाणु बम। जापान के 2 शहर बताया था ना, जापान के 2 शहरों पर बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। अब हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, तो वो आपके जो है बताए गए, इसमें से कौन सा उस बम का कूट नाम था, गुप्त नाम क्या था, लिटिल बॉय, फैट मैन, कामो बम, या फिर मिशन नागासाकी। अब बहुत से बच्चों को दिक्कत हो सकती है क्या, वो पता है क्या करेंगे, वो देखेंगे भाई साहब ये नागा हिरोशिमा की कुछ बात हो रही है, ठीक है, अब जैसे नागासाकी की बात होती तो ये मिशन नागासाकी, इस पे करेक्ट कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, लिटिल बॉय जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो कब गिराया गया था, 6 अगस्त पर गिराया गया था, 6 अगस्त, ठीक है, 1945 में, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी गुट में शामिल 2 देश कौन कौन से थे। अब पूंजीवादी गुट के अंदर कौन कौन शामिल था, पूंजीवाद का मतलब है कि भाई आपका अमेरिका की तरफ, ठीक है, कौन कौन से थे, फ्रांस जापान, फ्रांस जर्मनी। तो आपका आंसर इसमें क्या है, फ्रांस जापान जो है इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, देरी नहीं करनी है, नंबर लेकर आने पूरे बिल्कुल ठोक कर अच्छी तरीके से। भाई साहब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका। मैं आपके क्वेश्चन के साथ साथ में आपको आंसर भी करा रहा हूँ, और उसके आंसर के साथ साथ में अगर उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी गुट में शामिल 2 देश कौन कौन से थे, तो इसमें पोलैंड और उत्तर कोरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह अगर हम बात करें, तो क्यूबा मिसाइल संकट को हल करने में निम्न 2 नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्यूबा मिसाइल संकट जो था आपका, तो देखो क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान आपको मैंने बताया था क्या है, अभी एक छोटा सा डायग्राम देखिए आप इधर, ठीक है, ये छोटा सा डायग्राम देखिए इधर, ये आपका क्यूबा है, क्या है, ये क्यूबा है, ठीक है भाई साहब। ये आपका क्या है, यूएसए है, ये अमेरिका है, ये आपका यूएसएसआर है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए जरा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, कैनेडी थे, कौन थे, कैनेडी थे, ठीक है। यूएसए यानी कि सोवियत संघ के कौन थे, निकिता क्रुश्चेव थे भाई, कौन थे, निकिता क्रुश्चेव, तो निकिता क्रुश्चेव थे आपके। और क्यूबा के शासक कौन थे, 2 थे, मैंने आपको बताया था, पहला जो शासक था वो उसका नाम क्या था, बतिस्ता, ठीक है, और दूसरा कौन था, फिदेल कास्ट्रो, जिनकी बात आपकी बुक में की गई है, फिदेल कास्ट्रो। अब फिदेल कास्ट्रो, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन देखो, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान 2 नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो कौन से थे, जॉन एफ कैनेडी, निकिता क्रुश्चेव, जॉन एफ कैनेडी, जवाहरलाल नेहरू। अब मेरे को चलो जवाहरलाल नेहरू का तो यहाँ पे कोई लेना देना है ही नहीं भाई साहब, ठीक है, तो जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के और निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ के, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखा एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नाटो का पूर्ण रूप लिखिए, नाटो, जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, नाटो, ठीक है, नॉर्थ, उत्तर अटलांटिक, और ट्रीटी को संधि और ओ से संगठन, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना सन 1949 में हुई थी। 12 देश इसमें शामिल थे, याद रखना, अप्रैल 1949। नाटो का पूर्ण रूप लिखिए, ओ सॉरी, नियो का पूर्ण रूप, नियो, नियो क्या था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहली बात, व्यापार में टी आता है, ट्रेड, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। सामाजिक इसका भी कोई नहीं है, डेवलपमेंट की भी कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पर बोला गया नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, तो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा मिसाइल तैनात कब की थी, 1962, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट, मित्र राष्ट्र की अगुवाई कौन कर रहा था। अब देखो मैंने आपको बताया था 2 राष्ट्रों के बीच में मुकाबला हुआ था आपका, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका कर रहा था, दूरी राष्ट्रों की सोवियत संघ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किन 2 महाशक्तियों का उदय हुआ, सोवियत संघ और अमेरिका। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों को ये पहले से पता होना चाहिए। तीसरे विश्व के नाम, और तीसरे विश्व के नाम से किन देशों को जाना जाता है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले
यूएसए यानी कि अमेरिका, इसको हम बोलते हैं प्रथम विश्व, इससे याद रखेंगे प्रथम। यूएसएसआर ये हमारा क्या है, ये हमारा द्वितीय है, ठीक है। और उसके बाद में हमारा क्या हुआ, नेम। अब ये नेम क्या है, इसको याद रखेंगे, नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हम गुट निरपेक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं, गुट निरपेक्षता। तो ये जो गुट निरपेक्षता है, इसी गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगर हम बात करें तो तीसरे विश्व के नाम से जो किन देशों को जाना जाता है, गुट निरपेक्षता के देशों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी गठबंधन और अन्य किस नाम से जाने जाते हैं। पूर्वी गठबंधन जो थे आपके, पश्चिमी तो नाटो सीटो सेंटो, तो पूर्वी कौन सा था, वार्सा संधि, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान किन सिद्धांत ने युद्ध को होने से रोका था। देखो ऊपर भी हमने पढ़ लिया, पारस्परिक अवरोध के दौरान जो है तो रोक लिया गया था। उन देशों का नाम लिखे जो पहले वार्सा संधि में शामिल थे और अब यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। हंगरी और पोलैंड। अमेरिका ने जापान के किन दो शहर, भाई साहब कितनी बार रिपीट हो गया, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 9 अगस्त 1945। वजन भी लिख दो, 15 केजी टन और 21 केजी टन, ठीक है भैया। मतलब जो आपका हिरोशिमा था ना, उसका था 15 केजी, और जो नागासाकी था उसका था आपका 21 केजी टन। दूरी राष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे, जर्मनी इटली जापान, ठीक है। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से थे भाई, अमेरिका सोवियत संघ ब्रिटेन और फ्रांस, यानी कि ASBF, याद रखना है, अमेरिका सोवियत संघ ब्रिटेन और फ्रांस ये देश शामिल थे इसके अंदर, ठीक है भाई साहब। तो अब यहाँ पर जो है हमारे को, मेरे को एक चीज बताइए आप, यहाँ हमने चैप्टर के साथ साथ क्या करा, हमने ये चैप्टर तो कंप्लीट किया, उसके साथ साथ में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी हम लोगों ने इसके अंदर कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी ही लगनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन के साथ आंसर और आंसर के साथ में इसका पूरा चैप्टर आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा इसका नेक्स्ट चैप्टर। जब तक के लिए थैंक्स, and thanks for watching. Bye, sayonara bongo.